फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपको नीच भंग राजयोग के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे ग्रह हैं, मुख्यतया 7 ग्रह जो हैं वो किन राशियों में नीच होते हैं। तो ये जैसा कि आप खुद ही समझ रहे होंगे कि कोई ग्रह अगर नीच हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो उस भाव का या उससे संबंधित जिसका वो कारक होगा उसका फल अच्छा नहीं देगा, बल्कि उस कार्य में जिसका वो कारक होगा उनसे संबंधित फलों में अशुभता आ जाएगी। उदाहरण के तौर पर सूर्य जैसे राज्य सरकार या राज्य के या सरकार के या सरकारी नौकरी के या आरोग्य के, पिता के, आपके सम्मान के, आपके यश के और कई चीज़ों के कारक हैं। तो अगर सूर्य नीच के हो जाएंगे तो क्या करेंगे, इन सब चीज़ों में आपको अशुभता मिलेगी या शुभ फल नहीं मिलेंगे। कहने का मतलब है आपका यश नहीं होगा, आप कितना भी अच्छा काम करेंगे यश नहीं होगा, आप यश होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। आपके पिता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, आपके पिता से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, आपको सरकारी नौकरी मिलने में दिक्कत आएगी। तो जो भी है और अन्य कई प्रकार की चीज़ें जो सूर्य से संबंधित हैं वो सब खराब हो जाएंगी। कब? जब सूर्य नीच के हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रह कब नीच का होता है। तो देखिए, मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है। सूर्य यहाँ पर जब तुला में होंगे, मतलब 7 नंबर की राशि में सूर्य जब होंगे, देखिए यहाँ पर 7 नंबर की राशि है, सूर्य यहाँ पर हैं, तो सूर्य यहाँ पर नीच के हो गए। चंद्रमा जब 8 नंबर की राशि में होंगे तो वो नीच के हो जाएंगे। मंगल जब 4 नंबर की राशि में होंगे यानी कर्क में होंगे तो नीच के हो जाएंगे। मतलब मंगल यहाँ पर जब होंगे, ये 4 नंबर लिखा है, यहाँ पर जब मंगल होंगे तो वो नीच के मंगल कहलाएंगे। बुध जब 12 नंबर की राशि में अर्थात यहाँ पर जब बैठे होंगे बुध तो नीच के बुध हो जाएंगे। गुरु 10 नंबर में यानी मकर में यहाँ पर जब बैठे होंगे गुरु, ये राशि कहीं भी पड़ सकती है, ऐसा नहीं कि ये तो एक उदाहरण की कुंडली है, ठीक है। 10 नंबर, ये 10 नंबर कहीं भी हो सकता है इस कुंडली में, लेकिन गुरु जो होने चाहिए इस 10 नंबर में जब बैठे होंगे तब गुरु को कहा जाएगा कि गुरु नीच के हैं। और शुक्र जब 6 नंबर में होंगे, ये 6 नंबर है, तो गुरु नीच के कहलाएंगे। और शनि जब 1 नंबर में होंगे, यहाँ पर इस कुंडली में क्योंकि 1 नंबर यहाँ पर आ रहा है इसीलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, 1 नंबर कहीं भी हो सकता है, अलग अलग प्रकार की कुंडलियों में, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो जहाँ भी 1 नंबर में शनि बैठे होंगे वह शनि नीच के कहलाएंगे। तो इस प्रकार आपने ये जान लिया कि कौन सा ग्रह कब नीच का होता है, या मतलब किन राशियों में होने पर उसको नीच का कहा जाता है। ये आपने पहली चीज़ जान ली। और उससे पहले मैंने आपको ये बता दिया कि नीच का ग्रह होने पर क्या होगा कि उस ग्रह से संबंधित फल, नंबर 1 ग्रह से संबंधित फल, नंबर 2 ग्रह जहाँ पर बैठा है उस भाव के फल, ये भी खराब होंगे, फल भी खराब होंगे। क्या मतलब है फल भी खराब होंगे? उदाहरण के तौर पर सूर्य को ले लेते हैं। सूर्य यहाँ पर नीच होके बैठे हैं, तो अभी जैसा कि मैंने बताया सूर्य जिन जिन चीज़ों के कारक हैं
सूर्य सरकार के, पिता के, आपके ओवरऑल आरोग्य के, आपके यश के, आपकी आँखों के, आपकी हड्डियों के, आपके हृदय के, और भी कई बहुत सारे हैं। इनके बारे में एक अलग से एपिसोड लाऊंगा जिसमें सारे ग्रहों के कारकों के बारे में बताऊंगा आपको। तो ये मैंने मुख्य मुख्य बताए। तो इन सब से संबंधित फलों में आपके कमी आ जाएगी। सरकार से आपको कोई लाभ नहीं होगा ज़्यादा, पिता से संबंध अच्छे नहीं होंगे, पिता से जो जो सुविधाएं होंगी वो उसमें कमी आ जाएगी, आपके आरोग्य में कमी आ जाएगी, आपके यश में कमी आ जाएगी, आपकी आँखों में प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी हड्डियों में प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके हृदय में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ये तो इसके कारक से संबंधित हो गया। और दूसरा मैंने क्या बोला, ग्रह जहाँ पर बैठा है उस भाव के फल भी खराब होंगे। तो ग्रह कहाँ बैठा है? लाभ भाव में बैठा है। आपको जानकारी मैंने पहले दे चुका हूँ कि ये लाभ भाव है। ठीक है, 11वां भाव है, ये लाभ भाव है। तो इस भाव के फलों में, इस भाव से क्या मिलता है आपको? लाभ मिलता है, गेन्स जिसे कहते हैं। ठीक है, और ये आप भाव आपकी मनोकामना का भी है, मनोकामनाओं का, कामनाओं की पूर्ति का भी है। सॉरी। तो आपके लाभ में कमी आ जाएगी। किस तरह से आएगी? आप काम बहुत कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं दिन रात, लेकिन आपको उतना लाभ नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। 100% मेहनत कर रहे हैं, मिल रहा है 25%, 20%, तो आपको लाभ में कमी आ गई। आपकी इच्छा है कि मैं एक मकान बनाऊं, मैं एक अच्छी गाड़ी लूं, या मेरा बिज़नेस अच्छा चले, मैं कुछ और चीज़ करूं, कुछ एक होटल बनाऊं, रिजॉर्ट बनाऊं, अस्पताल बनाऊं, कुछ भी जो आप करते हैं, तो उस मनोकामना की पूर्ति के, आपकी इच्छाओं की पूर्ति में कमी आ जाएगी। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया, आपकी समझ में आया होगा कि ग्रह से संबंधित फल खराब हो जाएंगे और ग्रह जहाँ पर बैठा है उस भाव के फल खराब हो जाएंगे। अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं कि नीच भंग राजयोग। तो ये जो ग्रह नीच का बैठा था, इसका नीच भंग होकर के एक ऐसी स्थिति, जो कुछ स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो नीचता भंग हो करके राजयोग में परिवर्तित हो जाना ही नीच भंग राजयोग है। तो वो कब होगा, आइए उसको देखते हैं। हम सूर्य का उदाहरण ही लेते हैं। सूर्य यहाँ पर नीच के बैठे हैं। देखिए मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा है कि सूर्य की राशि स्वामी शुक्र अपनी उच्च राशि में बैठा हो, उच्च राशि मीन में बैठा हो। आप इसको नोट कर लीजिए कि सूर्य की राशि स्वामी कौन सा हुआ? सूर्य किसकी राशि में बैठा है? 7 नंबर में बैठा है, तो ये सूर्य का राशि स्वामी हो गया। इसका राशि स्वामी कौन है? शुक्र हो गया। 7 नंबर तुला राशि का स्वामी शुक्र है। क्या कह रहे हैं कि अपनी उच्च राशि में, शुक्र उच्च राशि में कब होता है? 12 नंबर मीन में। शुक्र जब मीन में बैठा होगा तो वो उच्च का कहलाएगा। तो पहली कंडीशन कब है कि इसका स्वामी शुक्र अगर उच्च राशि में बैठा हो तो नीच भंग हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैं देखिए अभी आपको दिखाता हूँ कि शुक्र, ये कहते हैं कि कहाँ बैठा हो? शुक्र यहाँ बैठा हो। अभी हम यहाँ पर लिख देते हैं, अगर शुक्र इस कुंडली में यहाँ पर बैठा है तो इसका सूर्य का नीच भंग हो गया। कंडीशन नंबर 1, ये समझ में आ गया होगा। कंडीशन नंबर 2, सूर्य की राशि का स्वामी शुक्र, सूर्य की राशि का स्वामी शुक्र, 7 नंबर राशि तुला, स्वामी शुक्र, सूर्य पर दृष्टि डाल रहा हो। तो शुक्र की एक ही दृष्टि होती है, आपको पता है, 7वीं दृष्टि। तो इस पॉइंट के हिसाब से
ये दृष्टि कब डालेगा? जब शुक्र यहाँ पर बैठेगा। तो दूसरी कंडीशन कब पूरी होगी? अब हम शुक्र को, अगर शुक्र यहाँ बैठा है तो वो सूर्य पर दृष्टि कर रहा है और सूर्य का नीच भंग हो जाएगा। दूसरी कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन, सूर्य का राशि स्वामी शुक्र चंद्रमा से केंद्र 1, 4, 7, 10 में बैठा हो। सूर्य का राशि स्वामी शुक्र आपको पता ही है कहाँ बैठा हो? चंद्रमा से केंद्र में। तो चंद्रमा कहाँ बैठे हैं? देखिए यहाँ पर बैठे हैं। तो केंद्र में कब कोई ग्रह होता है? 1, 4, 7, 10। पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव, 10वां भाव, ये केंद्र के भाव होते हैं। तो चंद्रमा से केंद्र कौन कौन से होंगे? एक तो यही होगा पहला भाव, 1, 2, 3, 4। चौथा भाव 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पहला भाव 1, 2, 3, 4। चौथा भाव 5, 6, 7। सातवां भाव 8, 9, 10। ये 4 मैंने क्रॉस मारे हैं। अगर सूर्य की राशि स्वामी, सूर्य का राशि स्वामी शुक्र कहाँ बैठा हो? चंद्रमा के साथ ही बैठा हो, नंबर 1। नंबर 2 चौथे भाव में बैठा हो, नंबर 2 सातवें भाव में बैठा हो, नंबर 3 या 10वें भाव में बैठा हो, नंबर 4। इन भाव में से किसी भी भाव में अगर शुक्र बैठता है तो सॉरी, तो इसका नीच भंग, सूर्य का नीच भंग माना जाएगा। अब चौथी कंडीशन, सूर्य के साथ शनि अपनी उच्च राशि में बैठे हों। सूर्य के साथ, सूर्य यहाँ पर नीच के हैं, तो शनि मैंने क्यों लिखा यहाँ पर? शनि इसलिए लिखा कि शनि कहाँ पर उच्च के होते हैं? तो शनि 7 नंबर में उच्च के होते हैं, उच्च के होते हैं। तो कहने का मतलब यह है इस कंडीशन का कि सूर्य जिस राशि में नीच के होते हैं, इसी राशि में, मतलब तुला राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है? शनि उच्च का होता है। तो वो शनि यहीं बैठा हो। ठीक है, मैं दोबारा समझाता हूँ, समझिए। सूर्य तुला राशि में नीच के हो गए, तो अब सूर्य तो तुला राशि में नीच के हो गए, लेकिन इस राशि में कोई उच्च का भी होता होगा। तो कौन सा ग्रह होता है? शनि होता है। तो शनि अगर सूर्य के साथ बैठे हों तो शनि यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे। तो क्या होगा कि चौथी कंडीशन पूरी हो गई, तो सूर्य का नीच भंग हो जाएगा। अब पांचवी कंडीशन लेते हैं, सूर्य नवमांश में, नवमांश मतलब D9 कुंडली, D9 कुंडली। आपको पता है कि आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर होगा तो उसमें आप जब देखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो D9 कुंडली बना देगा। तो आप D9 कुंडली में जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे कि सूर्य की क्या पोजीशन है। अगर सूर्य D9 यानी नवमांश कुंडली में 1 नंबर की राशि में बैठे हों, ठीक है, तो सूर्य 1 नंबर की राशि में क्या होते हैं? उच्च के होते हैं। मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। तो क्या कह रहे हैं हम कि D9 कुंडली में सूर्य अगर मेष राशि में 1 नंबर की राशि में कहीं भी बैठे होंगे तो सूर्य का नीच भंग माना जाएगा। तो ये मैंने 5 कंडीशन बताई है। इस पांचों में से कोई भी कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो
सूर्य का नीच भंग माना जाएगा। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि क्या नीच भंग जब हो जाता है तो क्या वह ग्रह जिसका नीच भंग हुआ है फुल रिजल्ट देता है एक नॉर्मल ग्रह की तरह? मान लीजिए सूर्य यहाँ नीच के नहीं होते तो क्या नीच भंग होने पर सूर्य उतनी ही तत्परता से, उतना ही अच्छा शुभ या अशुभ जो भी रिजल्ट होता उसको देंगे? तो ये जानकारी में आपकी ज़रूर होना चाहिए कि जब नीच भंग होता है तो आर्थिक रूप से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से उसका नीच भंग तो 100% हो जाता है। अर्थात सूर्य जैसे यहाँ पर मनोकामना की पूर्ति करने के भाव में बैठे हैं, लाभ भाव में बैठे हैं, तो नीच भंग होने की कंडीशन में ये फल अपने अच्छे देंगे। लेकिन जब शरीर से संबंधित, उस व्यक्ति से संबंधित फल आएंगे तो उन फलों में थोड़ी बहुत कमी नीच भंग होने के बावजूद भी आपको मिलेगी। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपको बाकी नौकरी के क्षेत्र में, लाभ के क्षेत्र में, आपकी इच्छाओं की पूर्ति के क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ बैठे हैं, इस भाव में बैठे हैं, इनकी कमी तो आपको नहीं मिलेगी। लेकिन आपको आपके शारीरिक, जहाँ पर आपके कष्ट हैं या शारीरिक आपकी स्वस्थता है, जैसे आँख हो गई, हड्डियाँ हो गई, हृदय हो गया, या आपका ओवरऑल आरोग्य हो गया, जो जिसके स्वामी सूर्य होते हैं, वहाँ पर आपको थोड़ी बहुत कमी अवश्य मिलेगी, है ना। तो कहने का मतलब नीच भंग राजयोग से 100% आपको सारे फल पलट जाएंगे, ये कहना ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिए कि 80% फल जो हैं, जो अशुभ थे, वो आपके शुभ हो जाएंगे। तो इसी प्रकार मैंने एक सूर्य का उदाहरण दिया, आप इसी प्रकार सारे अन्य ग्रहों के उदाहरण समझ सकते हैं, चाहे कोई भी ग्रह हो। अगर कोई परेशानी हो तो आप इसमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पुनः समझाने का प्रयास करूँगा। अगले एपिसोड में नई जानकारी के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।